अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम शाम में देखते हैं जहां काजी फाजल और अजीज मौजूद होते हैं। इस लम्हे एक जंगी सिपाही आता है और आकर कहता है ये हरम किला से आया है। ये कहकर वो ख़त काजी फाजल को देता है और काजी फाजल कहते हैं खैर हो। ये कहकर वो ख़त लेकर खोल कर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है ये नहीं हो सकता, हरम किला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। ये सुनकर अजीज कहते हैं क्या, कैसे और किसने किया। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं बोरू साहब ने। बादशाह के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का दर्दनाक नतीजा। ये सुनकर अजीज गुस्से से कहते हैं जिसके लिए खून बहाया गया वो किला किसके हक के साथ दुश्मनों के हवाले कर सकते हैं। ये किला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की यादगार था। इस किले में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाहियों का खून और कोशिश है। बोरू क्या करने की कोशिश कर रहा है काजी फाजल। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं सब कुछ के बावजूद हमें पुरसुकून रहने की ज़रूरत है अजीज साहब। बोरू ने किला दिया है तो इसका मतलब है कि शमसा खातून और फातिमा खातून को हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि वो शाम आ रहे हैं। कम से कम हमने कैदियों को बचा लिया है। जहां तक ये बात है कि हम इस कमजोरी की तलाफी कैसे करेंगे हम ये बाद में देखेंगे। ये सुनकर अजीज कहते हैं इंशाल्लाह। दूसरी जानिब हम जंगल में बोरू और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि शमसा खातून और फातिमा खातून के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कारा तेगन गुस्से से कह रहा होता है हमने किला दिया है किला, जबकि बोरू कहता है कहाँ रह गए हैं। कारा तेगन कहता है वो अभी तक यहाँ नहीं है। झूठ क्यों कहूँ, देखो कहीं वो हमसे गद्दारी ना कर रहे हों। इस लम्हे तो राब वहाँ पे आता है और आकर खत बोरू को देते हुए कहता है चाचा साहब खुद से 3 फौजी हमारे मुकाम पर आए और ये पैगाम छोड़ गए। ये सुनकर बोरू हाथ लेकर खोलकर पढ़ता है और कहता है छोटा शैतान। ये सुनकर कारा तेगन कहता है क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।